हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। आज मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 से ही जो मैं अपने लास्ट वीडियो में मैंने कंटिन्यू किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसी में मैं फर्दर एक नेक्स्ट टॉपिक है उसको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जो आज मैंने टॉपिक चूज किया है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है कि किस तरीके से कोई अगर हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको हम इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में किस तरीके से रिड्यूस करेंगे। ओके, तो बोर्ड पे मेंशन है यूलर कॉची टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यूलर कॉची टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव है, सपोज करिए डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, n है। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का ऑर्डर n हो और उसमें जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो क्या है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल्स हैं जिनका ऑर्डर भी क्या है, n है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है, x रेज टू द पावर n, इसकी पावर n है। यहाँ पे वेरिएबल्स दो आ रहे हैं, एक x आ रहा है और एक y आ रहा है, तो ये मल्टीपल ऑफ वेरिएबल है और इसकी अगर हम पावर देखें तो n माइनस वन ये और वन ये, तो इसकी पावर क्या आ रही है, n। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जो डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर हमने सपोज कर लिया अगर n है और उसके कोफिशिएंट कैसे हैं, उसके कोफिशिएंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल हैं ऑफ द ऑर्डर n। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, यूलर कॉची टाइप इक्वेशन बोलते हैं और इन इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करने के लिए हम कुछ स्टेप्स यूज करते हैं। वो स्टेप मैंने वन बाय वन बोर्ड पे मेंशन कर रखी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, x की प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, e रेज टू द पावर u, और y की प्लेस पे क्या ले लेंगे, e रेज टू द पावर v। तो यहां से u क्या आ गया, log x, और v क्या आ गया, log y। फिर क्या कर रहे हैं, d किसकी प्लेस पे हम d ले रहे हैं, डेल ओवर डेल u की प्लेस पे d ले लेंगे और डेल ओवर डेल v की प्लेस पे हम d डैश ले लेंगे। अब स्टेप 3 क्या मैंने बताई, x जहां पे x इंटू डेल जेड ओवर डेल एक्स लिखा हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल डी जेड, और एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू लिखा है इसको क्या लिखेंगे, डी इंटू डी माइनस वन इंटू जेड। एक्स क्यूब डेल थ्री जेड अपॉन डेल एक्स थ्री लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू जेड। इन द सेम वे y del z over del y को क्या लिख लेंगे हम, d डैश z। y स्क्वायर del 2z अपॉन del y2 के क्या लिख लेंगे हम, d डैश इंटू d डैश माइनस वन z। एंड y3 del 3z अपॉन del y3 को क्या लिख सकते हैं, d डैश माइनस वन इंटू d डैश माइनस टू z। ठीक है। अब स्टेप 4 क्या है, इन तीनों स्टेप को यूज करते हुए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को यूज करते हुए जो हमें फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी, बी नॉट डी एन प्लस बी वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस बी टू डी एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ u एंड v विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जी यू वी। ये क्या है, जी यू वी, जी यू वी इज ए फंक्शन ऑफ u एंड v। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई। होमोजेनियस में कैसे हो गई, यहाँ पे देखिए पावर कितनी है, n, और यहाँ पे भी d की पावर n माइनस वन है और d डैश की पावर वन, तो ये भी पावर क्या हो गई, n। यहाँ पे डी एन माइनस टू इंटू डी डैश स्क्वायर है तो इसकी पावर भी कंबाइन करके देखेंगे तो क्या है, n है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन पावर सेम है, इसका मतलब क्या है, ये कैसी इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं बी नॉट बी वन बी टू अप टू बी एन, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम जो आइलर कॉची यूलर कॉची टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, अब इसमें आगे मैं आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं इस पे बेस्ड टॉपिक पे। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक क्वेश्चन मेंशन है बोर्ड पर, सॉल्व एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई प्लस एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या आ रही है, जीरो आ रही है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे उसमें सिर्फ हमें क्या फाइंड करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, first of all what we suppose, let x is equal to eu and y is equal to ev। तो u कितना आ जाएगा, log x
और v कितना आ जाएगा log y। नाउ एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू, इसकी प्लेस पे मैंने बताया था क्या हम पुट करते हैं डी माइनस वन जेड, और वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू, इसकी प्लेस पे क्या पुट करते हैं डी डैश माइनस वन इंटू जेड। ओके, और एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स की प्लेस पे क्या पुट करते हैं हम डी जेड, और y डेल जेड अपॉन डेल वाई की प्लेस पे क्या पुट करते हैं डी डैश जेड। तो ये इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में रिड्यूस हो गई, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लें तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन वन विल बिकम, इक्वेशन वन क्या हो जाएगी डी माइनस वन जेड माइनस डी डैश माइनस वन जेड माइनस डी डैश जेड प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। नाउ इफ आई टेक जेड कॉमन तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू माइनस वन प्लस का डी डैश माइनस डी डैश प्लस डी जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस डी डैश माइनस डी प्लस डी, तो क्या आ गया हमारे पास डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जीरो। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व होके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन z इज इक्वल टू डी माइनस डी डैश के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा f1 v प्लस u, और d प्लस डी डैश के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा f2 v माइनस u। ये कैसे आ रहा है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, d माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड अगर होता है तो हम उसको किस तरीके से पुट करते हैं e रेज टू द पावर z f v प्लस एम यू, इस तरीके से करते हैं। ओके, तो f1 v प्लस क्यू प्लस f2 v माइनस क्यू। अब v कितना था हमारे पास, v क्या था log y, सो log y प्लस log x प्लस f2 v माइनस क्यू क्या होगा log y माइनस log x। तो log y प्लस log x लिखें या log x प्लस log y लिखें एक ही बात है, तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू f1 log x प्लस log y क्या हो जाएगा log xy प्लस f2 log y माइनस log x क्या हो जाएगा log y बाई x, log y बाई x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये xy में फंक्शन है और ये y बाई x में फंक्शन है, तो phi1 xy प्लस phi2 y by x, this is equal to z and this is the final solution. Okay, phi1 xy plus phi2 y by x, this is our answer. Okay, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू माइनस 4xy डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू प्लस 6y डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई फोर। इस क्वेश्चन में हमारा राइट हैंड साइड जो है ये क्या है नॉन जीरो है, तो राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तो हम इसमें क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एज वेल एज पर्टिकुलर इंटीग्रल, वी हैव टू फाइंड बोथ ऑफ दीज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिपीट द सेम स्टेप्स, दैट इज लेट x is equal to EU and y is equal to EV। तो u is equal to कितना हो गया log x and v is equal to log y। अगेन x स्क्वायर डेल टू z अपॉन डेल x टू, इसकी प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं d माइनस वन z, और xy डेल टू z अपॉन डेल x डेल y को क्या पुट करते हैं d डैश z, एंड y स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू को क्या पुट करते हैं डी डैश माइनस वन इंटू जेड, एंड y डेल जेड ओवर डेल वाई को क्या पुट करते हैं डी डैश जेड पुट करते हैं। अगर इसको मैं इक्वेशन वन ले लूं तो अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी,
इक्वेशन वन विल बिकम, इक्वेशन वन हमारी क्या हो जाएगी, डी डी माइनस वन जेड माइनस फोर डी डी डैश जेड प्लस फोर डी डैश माइनस वन जेड प्लस सिक्स डी डैश जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। एक्स कितना है हमारा, ईयू, तो ईयू का क्यूब क्या आएगा, ई रेज टू द पावर थ्री यू। और वाई फोर क्या होगा, वाई कितना है, ईवी, तो ईवी की पावर फोर क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर फोर वी। अब इसमें अगर हम z कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d इंटू डी माइनस वन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस साइन फोर डी डी डैश प्लस साइन फोर डी डैश इंटू डी डैश फोर डी डैश स्क्वायर माइनस फोर डी डैश इंटू वन माइनस का फोर डी डैश प्लस सिक्स डी डैश z इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर थ्री यू प्लस फोर वी। तो अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, देखिए डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश स्क्वायर, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, इसे इसे और इसे, माइनस डी माइनस फोर डी डैश प्लस सिक्स डी डैश, ये कितना हो गया, प्लस का टू डी डैश, माइनस फोर डी डैश प्लस सिक्स डी डैश क्या हो जाएगा, प्लस का टू डी डैश, z is equal to e raised to the power 3u plus 4v. Now d square minus 4d d dash plus 4d dash square, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a square 2d dash का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी इंटू 2d dash, ये क्या बन रहा है हमारा, a माइनस b का होल स्क्वायर, वेयर a is d and b is 2d dash, तो d माइनस 2d dash होल स्क्वायर, इसकी प्लेस पे, इस पूरे की प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं d माइनस टू डी डैश होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में अगर माइनस वन कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, d माइनस टू डी डैश z इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर थ्री यू प्लस फोर वी। नाउ अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे d माइनस टू डी डैश का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे d माइनस टू डी डैश है, तो अगर मैं d माइनस टू डी डैश को कॉमन ले लूं तो यहाँ से क्या बचेगा, एक बच जाएगा d माइनस टू डी डैश और नेक्स्ट टर्म से क्या आ जाएगा, माइनस वन, z इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर थ्री यू प्लस फोर वी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, सी एफ d माइनस एम डी डैश माइनस ए, तो इसका क्या होता है सी एफ, अगर इस फॉर्म में लिखा होता है d माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इज इक्वल टू जीरो, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, ई ए एक्स एफ वन वाई प्लस एम एक्स, ये होता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, तो यहां पे देखिए d माइनस एम डी डैश आ रहा है बट माइनस का a नहीं आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, एफ वन वी प्लस टू यू, क्योंकि इक्वेशन हमारी u और v में रिड्यूस हो गई है तो हम x और y ना लिख के क्या लिखेंगे, v और u लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए a का पार्ट आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, e रेज टू द पावर x होता है, e रेज टू द पावर ax, यहाँ पे a कितना है, वन, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर u f2 v प्लस टू यू। अब देखिए v कितना लिया था मैंने, log y प्लस टू log x, u क्या लिया था log x, eu क्या लिया था x, x f2 v कितना लिया था log y प्लस टू log x, तो ये क्या आ जाएगा CF हमारा, CF कितना आ जाएगा, CF इज इक्वल टू f1 log y प्लस log x स्क्वायर, ये log x स्क्वायर कैसे आया है, n log m क्या होता है, log m रेज टू द पावर n प्लस x f2 प्लस x f2 log y प्लस log x स्क्वायर। अब log m प्लस log n, ये क्या होता है, log mn, तो f1 log x स्क्वायर y लिख लें या फिर log y x स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है, x f2 log x स्क्वायर y, देखिए ये भी x स्क्वायर y में फंक्शन है और ये भी x स्क्वायर y में फंक्शन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फाई वन x स्क्वायर y प्लस x फाई टू
एक्स स्क्वायर वाई। तो ये हमारा हो गया सी एफ। ओके, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो इस तरीके से मैंने सी एफ फाइंड किया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब मैं अपने नेक्स्ट आपको स्लाइड में बताता हूं कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया था उससे पहले वाली स्टेप में हमारे पास ये फैक्टर्स क्या आए थे सॉल्व होके, d माइनस टू डी डैश इंटू डी माइनस टू डी डैश माइनस वन। और ये राइट हैंड साइड हमारी बन गई थी जब हमने इसमें x की प्लेस पे ई यू पुट किया था, y की प्लेस पे ई वी पुट किया था। तो ये क्या आ रहा है, ई थ्री यू प्लस फोर वी। अब देखिए, जैसा कि हमें पता है केसेस हमने पहले पढ़ रखे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के। अगर हमारे पास ई ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म होती है तो हम डी की प्लेस पे क्या पुट करते हैं, एक्स का कोएफिशिएंट, और डी डैश की प्लेस पे क्या पुट करते हैं, वाई का कोएफिशिएंट। इन द सेम वे अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है ई रेज टू द पावर ए यू प्लस बी वी, तो हम डी की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, यू का कोएफिशिएंट विच इज 3 हियर, एंड डी डैश की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, वी का कोएफिशिएंट विच इज 4 हियर। तो यहाँ पे d की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, u का कोएफिशिएंट विच इज 3 माइनस टू इंटू डी डैश की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, v का कोएफिशिएंट विच इज 4। सो 3 माइनस टू इंटू फोर माइनस वन, ई थ्री यू प्लस फोर वी। तो ये कितना आ गया, 1/3 माइनस एट, और ये 3 माइनस एट माइनस वन, ई थ्री यू प्लस फोर वी। तो 1/3 माइनस एट कितना हो जाएगा, माइनस फाइव, और माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन प्लस थ्री माइनस का सिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा था, ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं d माइनस टू डी डैश, d माइनस टू डी डैश माइनस वन, जहाँ पे हमने सी एफ फाइंड किया है उससे जस्ट एक स्टेप पहले हमने जहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो ये दो फैक्टर्स आए थे। अब राइट हैंड साइड जो फंक्शन है एक्स क्यूब वाई फोर, ये क्या था, e रेज टू द पावर थ्री यू प्लस फोर वी बन गया था जब हमने x की प्लेस पे e रेज टू द पावर u पुट किया था और y की प्लेस पे e रेज टू द पावर v पुट किया था। अब हमें पता है कि जब हमारे पास e ए यू प्लस बी वी की फॉर्म होती है तो हम d की प्लेस पे क्या पुट करते हैं, u का कोएफिशिएंट विच इज a, एंड d डैश की प्लेस पे क्या पुट करते हैं, v का कोएफिशिएंट विच इज 4। तो हमने वही किया है, d की प्लेस पे पुट किया है 3 और d डैश की प्लेस पे क्या पुट किया है 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/30 e रेज टू द पावर 3u प्लस 4v। और इसको हमने कहां से बनाया था, एक्स क्यूब वाई फोर से इसको कन्वर्ट करा था ई यू वी में, तो ये आ गया 1/30 एक्स क्यूब वाई फोर। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये गिवन है इक्वेशन टू, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने इसको इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर दिया। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वेयर सी एफ इज गिवन बाई टू एंड पी आई इज गिवन बाई 3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू माइनस वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू इज इक्वल टू एक्स वाई। ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें भी हमें राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, एक फंक्शन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना होगा। तो मैंने इनिशियल स्टेप्स पहले से ही बोर्ड पे मेंशन कर रखी है कि हमने x को e रेज टू द पावर u सपोज किया और y को e रेज टू द पावर v सपोज किया। तो u कितना आ गया log x और v कितना आ गया log y। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल एक्स टू को क्या पुट कर देते हैं, d इंटू डी माइनस वन जेड, और वाई स्क्वायर डेल टू जेड ओवर डेल वाई टू को क्या पुट करते हैं, d डैश इंटू डी डैश माइनस वन इंटू जेड। तो हमारी जो इक्वेशन वन है वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, इक्वेशन वन विल बिकम, इक्वेशन वन हमारी क्या हो जाएगी, डी माइनस वन जेड माइनस डी डैश माइनस वन जेड, और x क्या लिया है हमने, eu, और y क्या लिया है, ev। तो यहां से अगर हम z टेकिंग कॉमन कर दें तो d इंटू डी माइनस वन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी, माइनस साइन डी डैश इंटू डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश इंटू माइनस वन प्लस का डी डैश, z इज इक्वल टू ई यू प्लस वी। ये आया हमारे पास। अब डी स्क्वायर माइनस डी डैश इसको एक साथ लिख लीजिए और माइनस डी प्लस डी डैश इसको एक साथ लिख लेंगे, z इज इक्वल टू ई यू प्लस वी। अब डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सो डी प्लस डी डैश
इंटू डी माइनस डी डैश। ये हमारा किसकी प्लेस पे आ गया, इसकी प्लेस पे आ गया। इन दोनों में अगर हम -1 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, डी माइनस डी डैश आ जाएगा। z इज इक्वल टू ई यू प्लस डी। अब इस पार्ट और इस पार्ट में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, डी माइनस डी डैश। तो डी माइनस डी डैश, यहां से क्या बचा, डी प्लस डी डैश माइनस 1, और ये z इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर u प्लस v। अब ये मैंने पहले भी बता रखा है कि अगर हमारे पास ये फैक्टर है d माइनस एम डी डैश माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0, तो इसका CF हम कैसे लिखते हैं, e रेज टू द पावर ए एक्स f1 y प्लस एम एक्स, f1 y प्लस एम एक्स, इस तरीके से हम लिखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पे d माइनस एम डी डैश तो दे रखा है, m क्या है 1, बट माइनस का a नहीं दिया है, तो इसमें जो है e का पार्ट जो है एक्सपोनेंशियल पार्ट वो नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा, f1 v प्लस u, और क्योंकि इसमें -1 दिया है तो इसमें e रेज टू द पावर u, f2 यहाँ पे माइनस की प्लेस पे प्लस दिया है तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस u। ठीक है, तो f1 v कितना था हमारा, log y, और u क्या था, log x, प्लस eu क्या था, x, f2 log y माइनस log x। तो ये कितना आ गया, f1 log y प्लस log x क्या हो जाएगा, log yx और log xy, प्लस x, f2 log y माइनस log x क्या हो जाएगा, log y अपॉन x। तो ये हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको हमने ले लिया इक्वेशन सेकंड। नाउ व्हाट वी विल फाइंड, we will find the particular integral now. So particular integral is given by pi 1 upon d minus d dash d plus d dash minus 1, d plus d dash minus 1 e u plus v। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है फंक्शन e रेज टू द पावर a u प्लस b v, तो हम क्या करते हैं, d की प्लेस पे u का कोफिशिएंट पुट करते हैं और v की प्लेस पे d डैश का और d डैश की प्लेस पे v का कोफिशिएंट पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं u और v दोनों के ही कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो अगर यहाँ पे 1 पुट करूं, यहाँ पे 1 पुट करूं, तो ये दोनों, तो ये तो टर्म 0 बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 पुट करूं तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसलिए इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, d माइनस डी डैश, और यहाँ पे पुट करते हैं d की प्लेस पे 1, d डैश की प्लेस पे 1, e u प्लस v, तो 1 माइनस 1 कैंसिल, नाउ 1 अपॉन d माइनस डी डैश e u प्लस v। अब हमें पता है अगर हमारा यहाँ पे u और v का कोफिशिएंट पुट करने पे इन प्लेस ऑफ d एंड d डैश 0 आता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक x से मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में हमारे पास वेरिएबल क्या है, u और v है, तो हम एक u से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये पार्ट है हमारा, इसको d के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको d के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और d डैश का d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, e u प्लस v। तो हमारे पास क्या आ गया, u इंटू e u प्लस v। तो u क्या था, log x, u इज इक्वल टू log x, है ना, और e u प्लस v ये कहां से आया था, एक्स वाई से, एक्स वाई। तो क्या आ गया हमारे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्स वाई लॉग एक्स, दिस इज इक्वेशन 3, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। देयरफॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू cf प्लस pi, cf और pi का सम कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो CF क्या है, f1 log xy प्लस x f2 log y by x, x f2 log y by x प्लस pi क्या है, xy log x। ठीक है, तो यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसमें अगर हम चाहें तो इसको log xy को क्या लिख सकते हैं, phi1 xy, और log y by x को क्या लिख सकते हैं, f2 log y by x को phi2 y by x। इसको क्या लिख लेंगे हम, phi1 xy प्लस x phi2 y by x प्लस xy log x, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट टॉपिक बताया था, जिससे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम कोई गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करेंगे बाय यूजिंग सम स्टेप्स, एंड बेस्ड ऑन दैट टॉपिक आई हैव एक्सप्लेन सर्टेन क्वेश्चंस। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। और अगर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, मेरा कंटेंट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर भी प्लीज जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस में। मैं हूँ डॉक्टर मुकीम अहमद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।